हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनामिका रॉक स्टडी चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 कराऊंगी, जो कि है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पहला टॉपिक कवर करेंगे आवेश के गुण। आवेश के क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो इसका पहला गुण है आवेश क्वांटीकरण होता है, अर्थात आवेश का स्थानांतरण Q बराबर Ne के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि स्थानांतरण मतलब ये क्वांटीकरण कैसे होता है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कभी भी पॉइंट में या फिर अपॉन माइनस वगैरह में नहीं होता है। ठीक है, ये पूरा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 इस तरीके से होता है, जहाँ ई इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, दूसरा यहाँ पे गुण है कि जब बड़े पैमाने पर आवेश का स्थानांतरण होता है तब क्वांटीकरण की शर्त का पालन नहीं होता, क्योंकि आवेश बहुत तेजी से परिवर्तित होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये जो क्वांटीकरण की शर्त है वो लागू नहीं होती, वहाँ पे बहुत तेज जब इसका किसी बड़े पैमाने पर हम आवेश का स्थानांतरण करते हैं तो वहाँ पे क्वांटीकरण की शर्त लागू नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे आवेश जो है वो बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होते रहते हैं। तीसरा है आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, अर्थात एक वस्तु को दिया गया आवेश दूसरी वस्तु द्वारा ग्रहण किया गया आवेश के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ठीक वैसे ही है ये नियम भी। चौथा है कि आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पांचवा यह एक अदिश राशि है, यानी कि इसका जो है दिशा नहीं होती है लेकिन परिमाण होता है। ठीक, इसका परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, और सदिश होता है, उसकी दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। छठा है कि इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम सी। ठीक है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे देखो ये लिखा है पीछे इसके, ये कूलाम होता है। ठीक है, इसका मात्रक कूलाम होता है। अगला दे रखा है 7वां पॉइंट कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर प्लस प्लस होंगे तो ये एक दूसरे से दूर हटेंगे, लेकिन अगर माइनस प्लस होगा तो एक दूसरे के ये दोनों क्लोज आएंगे। ठीक है, और अगर माइनस माइनस होगा तब भी दूर हटेंगे, यानी कि एक जैसे होंगे तो दूर हटेंगे, लेकिन अगर एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, आठवां गुण है कि आवेश को 3 प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। घर्षण द्वारा मतलब अगर मैं ऐसे करके या अपने हाथ से हाथ को रगड़ूं तो उससे क्या होगा, घर्षण होगा, जिससे मेरे एक हाथ पर प्लस आवेश और दूसरे हाथ पर माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा, ये हम आगे सीखेंगे, आगे चैप्टर में आपको मैं बताऊंगी कि इससे कैसे होता है। 9 नंबर है कि किसी चालक वस्तु को आवेश देने पर वस्तु के पृष्ठ पर आवेश आ जाता है। यानी किसी चालक वस्तु को अगर हम आवेश देते हैं तो उसके पृष्ठ पर आवेश आ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो हमने एक गोले में आवेश दिया है, यहाँ पर आवेश दिया, ये प्लस आवेश यहाँ पे दिया, तो वो उसके पृष्ठ पर सब तरफ आ जाएगा। ठीक, 10वां गुण है कि किसी वस्तु के धनात्मक होने का अर्थ है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर कोई वस्तु है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए प्लस साइन को दर्शाती है। इसी प्रकार अगर किसी वस्तु के ऋणात्मक होने का अर्थ है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि अगर किसी पे माइनस चार्ज लिखा है तो उसका मतलब हम कहेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें प्लस है यानी कि इसमें प्रोटॉन अधिक है और इसमें माइनस है यानी कि प्रोटॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में भी कह सकते हैं, प्रोटॉन के केस में भी कह सकते हैं। 11वां इसका गुण दे रखा है आवेश के स्थानांतरण के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, यानी कि आवेश के स्थानांतरण के लिए केवल और केवल कौन उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए हो। ठीक है, आशा करती हूँ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।